शिक्षक भर्ती में अनारक्षित पद पर एसटी अभ्यर्थियों से भरने की मांग को लेकर डूंगरपुर में शनिवार को तीसरे दिन भी हिंसा जारी रही। प्रदर्शनकारियों के तांडव के सामने पुलिस और प्रशासन बेबस नजर आया। रात होते होते उपद्रवियों ने उदयपुर के खेरवाड़ा को भी पूरी तरह घेर लिया। एक टोल प्लाजा को जलाने की कोशिश की गई। कई होटल और दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं भी की गई। डूंगरपुर में भी कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। पुर अहमदाबाद हाईवे पर उपद्रवियों ने 20 किलोमीटर में पत्थर बिछा दिए। यह हाईवे 60 घंटे से ज्यादा वक्त से जाम पड़ा है। इस बीच 2 बार झड़प के बाद पुलिस जाब्ते को भी जान बचाकर भागना पड़ा। पुलिस ने इस दौरान 3 राउंड फायर किए। खेरवाड़ा के काचराफला घाटा के तरुण आहारी की गोली लगने से मौत हो गई। पोंगराफला खेरवाड़ा का अल्पेश घायल हो गया। इधर प्रशासन का दावा है कि हिंसा भड़काने में झारखंड से आए विशेष विचारधारा के गुट की भूमिका है। हिंसा भड़काकर कुछ लोग चले गए हैं और कुछ पास के ही गांवों में छिपे हुए हैं। देर रात सीएम अशोक गहलोत ने डीजीपी भूपेंद्र यादव समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक की और इसके बाद रात को ही 3 सीनियर आईपीएस को डीजी अपराध एमएल लाठर, जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन के अलावा कई अफसरों को डूंगरपुर भेजा गया। इससे पहले डूंगरपुर में पहले एसपी रह चुके और फिलहाल जयपुर ग्रामीण के एसपी शंकर दत्त शर्मा को भी डूंगरपुर भेज दिया गया है। आरएसी की 3 कंपनियां भी भेजी है और सरकार ने केंद्र से रैपिड एक्शन फोर्स मांगी है। सीएम अशोक गहलोत ने हिंसक प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था को भंग नहीं करने की अपील की है। शनिवार को उन्होंने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, सीएस राजीव स्वरूप, डीजीपी भूपेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव गृह अभय कुमार, डीजी अपराध एमएल लाठर सहित अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि समाज के किसी भी वर्ग की कानून सम्मत और न्यायोचित मांगों पर विचार करने और संवाद के लिए हर समय वे तैयार हैं। टीएसपी क्षेत्र के विद्यार्थियों और नौजवानों से अपील है कि वे हिंसा को छोड़ें और सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए आगे आए। इधर जिला कलेक्टर ने कहा है कि एक ही विचारधारा से प्रभावित लोगों ने माहौल को बिगाड़ा है। दरअसल डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्य का सबसे शांत और खूबसूरत इलाका है। इसे अशांत करने की साजिश की जा रही है। एक विचारधारा विशेष से प्रभावित कुछ लोग झारखंड और अन्य राज्यों से आए हैं और स्थानीय लोगों को भड़का रहे हैं। कलेक्टर कानाराम बोले, ऐसे कुछ लोग यहां से जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी गांव में छिपे होने की आशंका है, जिनकी तलाश की जा रही है। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला क्यों भड़का। दरअसल 12 अप्रैल 2018 को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में टीएसपी क्षेत्र के लिए लेवल प्रथम में सामान्य शिक्षा के 5431 पदों पर भर्ती निकली थी। टीएसपी एरिया में एसटी को 45%, एससी को 5% और सामान्य वर्ग को 50% आरक्षण है। इस तरह सामान्य वर्ग के लिए 2721 पद थे। रीट में 60% से अधिक अंक वाले सामान्य वर्ग के 965 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इन्हीं पदों पर रीट में 60% से अधिक अंक वाले एसटी के 589 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इस तरह सामान्य वर्ग से कुल 1554 पद भरे और 1167 पद खाली रह गए। प्रदर्शनकारी इन्हीं खाली पदों पर एसटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और इस पूरे मामले में विपक्ष भी सरकार को घेरने में जुट गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि 2 साल से सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया। यह आंदोलन उसी का नतीजा है। कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। राठौड़ ने प्रदर्शनकारियों से अपील करते हुए कहा कि वे हिंसा न करें। उधर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि सरकार बेरोजगारों को नौकरी देने के मामले में प्राथमिकता से काम कर रही है। युवा बहकावे में न आए और हिंसा छोड़े। आपको बता दें कि ये लगातार तीसरा दिन है जब
डूंगरपुर खेरवाड़ा में माहौल तनावपूर्ण है। हाईवे जाम पड़ा हुआ है और वाहनों को आग लगा दी गई है। इस पूरे मामले में जहां एक ओर सरकार दम साधे प्रदर्शनकारियों के मामले को शांत करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी लगातार उग्र होते जा रहे हैं। पहले उन्होंने रास्ता रोका, फिर पुलिस पर पथराव किया, लाठियों से पुलिस का पीछा कर उन्हें खदेड़ा और अब पूरे की पूरे इलाके को उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा। उदयपुर जिले में ट्राइबल बच्चों के द्वारा जिस मांग को लेकर के पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा था, वो पिछले 2 दिनों से हिंसक रूप में परिवर्तित हो गया है। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से कहा है कि आंदोलन के तरीके से कोई भी अपनी मांग रखे, इसमें किसी का कोई विरोध नहीं हो, लेकिन कानून को हाथ में लेकर के इस प्रकार के हिंसक प्रदर्शन के द्वारा यदि दूसरों के जनधन को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी, आपका, सरकार का और प्रशासन का दायित्व है कि आप उस पर काबू करें। और मैंने इसी बारे में उनसे निवेदन किया है, अगर ये इसी प्रकार से आगे बढ़ता गया तो ये एक तरह से विद्वेष हो जाएगा सामाजिक। मैं चाहता हूं कि नियमों के तहत वो अपने अधिकारों को लेने का प्रयास करे, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं, लेकिन कानून तोड़कर और हिंसक प्रदर्शन के द्वारा अगर इस प्रकार की कार्रवाई आगे बढ़ती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को निश्चित रूप से इस पे बारे में बहुत चिंतन करना चाहिए और समाज के बाकी वर्ग की सुरक्षा का भी दायित्व सरकार पर रहता है। इसके बारे में तुरंत पुख्ता, व्यवस्थित और हिंसा भड़काने वाले लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए।